खुश आमदीद दोस्तों क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले भी तो एक आम इंसान की तरह ही होते हैं। इनसे भी आम इंसान की तरह गलतियां हो ही जाती हैं। ये खिलाड़ी मैदानों में रन्स बनाने या विकेट्स को उड़ाने के लिए उतरते हैं और सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। जब इनसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है और आवाम के सामने आती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है और कई दफ़ा खिलाड़ियों को इस एक गलती की वजह से बड़े बड़े राज़ों से पर्दा उठा देती है। आज की वीडियो में भी हम तज़किरा करेंगे क्रिकेट की दुनिया के 10 बदनाम खिलाड़ियों का, जो ग्राउंड में या अपने पर्सनल लाइफ में मुख्तलिफ स्कैंडल का सामना कर चुके हैं। अगरचे ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 10 खिलाड़ियों का ही जिक्र करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जान सकेंगे एक खिलाड़ी के बारे में जो एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 से 4 दफ़ा मुख्तलिफ स्कैंडल्स में अपना नाम लिखवा चुका है, जबकि एक खिलाड़ी जो कि क्रिकेट मैच में ही ड्रग्स का इस्तेमाल करके मैच खेलने लग जाता है। लिहाजा इस नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 10, हेनरी क्रॉन्जी। दोस्तों, अफ्रीकी टीम जिसका किसी दौर में नाम था, ये टीम इसके खिलाड़ी दुनिया भर की टीमों के लिए कहर बनकर उतरते थे। जो भी अफ्रीका के खिलाड़ी फास्ट पिचेस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि एशियन पिचेस इनके लिए साजगार नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये क्रिकेट की बड़ी टीम है। इस टीम के एक खिलाड़ी और कप्तान हेनरी क्रॉन्जी भी थे। ये 1992 में अफ्रीकी टीम का हिस्सा बने और अपनी बैटिंग और बॉलिंग की सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, जिसके पास इनको टीम कैप्टन भी बना दिया जाता है। लेकिन हेनरी भी मैच फिक्सिंग स्कैंडल में अपना नाम लिखवा चुके हैं और उनका केस मीडिया पर सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स में रहा। शायद इसकी वजह अवाम और अफ्रीकन बोर्ड का इस मामले से हेनरी को बेकसूर मानना था, क्योंकि ये वहाँ के हीरो थे। असल में हेनरी बहुत खामोशी से मैच की कप्तानी और मीडिया के सामने बहुत ही सुलझे अंदाज से गुफ्तगू करते थे। दरअसल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जाने वाली 1999 की सीरीज़ की फ़ोन रिकॉर्डिंग भारतीय पुलिस के हाथ लग गई। इसमें अफ्रीकी कप्तान हेनरी और भारतीय बुगी संजय चावला के दरमियान मैच की डील हो रही थी। इस पर जब भारतीय पुलिस ने अफ्रीकन बोर्ड को आगाह किया तो उन्होंने और अवाम ने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि भारत और अफ्रीका के सफारती ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। हेनरी क्रिकेट के पहले खिलाड़ी थे जिन पर मैच फिक्सिंग के बायस मुकदमे का सामना करना पड़ा। हेनरी खुद भी इस इल्ज़ाम को रद्द कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2000 में एक कागज़ का पेपर बोर्ड स्टाफ के सीनियर मेंबर के हवाले किया और उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इस सीरीज़ में फिक्सिंग कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने रोते हुए तस्दीक की और कहा, मुझे बुगी संजय चावला से मिलवाने वाले भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन हैं। उन्होंने इसके बाद दोनों खिलाड़ियों की टीम जर्सी उतार दी गई और दोनों पर लाइव टाइम बैन लगा दिया गया और हेनरी एक प्राइवेट प्लेन में सन 2002 में हलाक हो गए। नंबर 9, जेम्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम क्रिकेट की तगड़ी टीम है और 5 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को 5वां कप दिलवाने वाले में अहम किरदार जेम्स फॉकन ने किया। फॉकन्स को जब कभी भी टीम में मुस्तकिल जगह ना मिल सकती। दरअसल ये ड्रग्स का कसरत से इस्तेमाल करते हैं और आदी मुजरिम हैं। सबसे पहले इनका पोल तब खुला जब उन्होंने 2014 में वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुरा भला कहा। उसके बाद 2015 में काउंटिंग खेलने गए इंग्लैंड में और अपनी गाड़ी को क्रैश कर लेते हैं। जब पुलिस ने पता लगाया तो उन्होंने शराब पी हुई थी और वो नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहे थे। इसके बाद BPL 2021 में अपने ही टीम पर तनकीद कर देते हैं और 2022 में PSL मैनेजमेंट से इनका झगड़ा हो जाता है और ये ट्वीट करते हैं कि मैं PSL छोड़कर जा रहा हूँ, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इनको रकम की अदायगी नहीं की गई। लेकिन PCB ने इनके इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि एग्रीमेंट के मुताबिक इनको 70% रकम इनके ब्रिटिश अकाउंट में भेज दी गई है, जिनको वो बाद में मसूल होने से इनकार करते हैं।
اور ان کی آسٹریلیا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا بولتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کے کمرے کو نشہ میں نقصان پہنچاتے ہیں اور ہوٹل کے فانوس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ واپس جاتے وقت امیگریشن کے عملے سے بھی بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، جس کے بعد پی سی بی نے ان پر پی ایس ایل کھیلنے پر لائف ٹائم بین لگا دیا۔ نمبر 8، جیسی رائنڈ۔ دوستو، آسٹریلیا کے ہمسائے ملک سے تعلق رکھنے والے کیوی بلے باز جیسی رائنڈ، جو کہ اپنے وزنی جسم سے بیٹنگ کرتے تھے، یہ ٹیم میں بھی جب شامل ہوئے تو ایسا لگا کہ شاید یہ شائننگ سٹار اب کیوی ٹیم سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے کیریئر کو خود ہی ختم کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ 2008 میں بھارت کے خلاف ایک سیریز میں اپنے ہوٹل میں نشہ کی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو اپنی نہایت ہی جارحانہ بیٹنگ کو جاری رکھتے ہیں، لیکن 2013 میں یہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو لوگوں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے باعث کئی لوگ ان پر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوما میں چلے گئے اور علاج کے بعد 2014 میں پھر اپنی ٹیم میں واپس آ جاتے ہیں۔ پہلے ہی میچ میں یہ 46 گیندوں پر 104 رنز بنا ڈالتے ہیں، لیکن اس سے اگلی سیریز میں ہی ایک بار پھر یہ نشہ کی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ملتی اور یہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بین لگوا لیتے ہیں اور اپنے کیریئر کو بھی ساتھ ہی ختم کر لیتے ہیں۔ نمبر 7، محمد آصف۔ دوستو، پاکستان کے شہر لاہور سے 35 کلومیٹر دور ایک شہر شیخو پورہ واقع ہے۔ اس میں ایک کھلاڑی جو کہ سپورٹ فکسنگ پر زور دیے جانے پر اپنی ٹیم کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور پاکستان کے آگے پیسے کو نہیں آنے دیتا، لیکن ایک اور کھلاڑی جو کہ شیخو پورہ کا ہی رہنے والا ہے اور پیسے کے سامنے اپنے ملک کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اپنے ملک کو نہ بیچنے والے شیخو پورہ کے کھلاڑی راشد لطیف ہیں اور دوسرے سپورٹ فکسنگ کرنے والے کھلاڑی محمد آصف ہیں۔ یہ بہت اہم پاکستانی بالر تھے۔ محمد عامر اور محمد آصف وکٹیں گرانے کے لیے بہت مشہور تھے، لیکن میچ فکسنگ سکینڈل میں دونوں ہی آ گئے۔ ان کے ساتھ کپتان سلمان بٹ بھی شامل تھے۔ یہ سال پاکستانی کرکٹ کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا۔ اس فکسنگ میں ان تینوں کھلاڑیوں کو بڑی رقم وصول ہونی تھی، لیکن ایسا محمد عامر کی ایک بہت بڑی نو بال نے ممکن نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد ان کو جیل بھی بھیجا گیا اور 5 سال کی پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد سوائے محمد عامر کے کوئی بھی واپسی نہ کر سکا۔ نمبر 6، شہریساد۔ دوستو، کرکٹ کی بڑی لیگ IPL، جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، بھارت اس لیگ کو انٹرٹینمنٹ بنانے کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ سرو کرتا ہے اور اس کے لیے بھارت کھلاڑیوں پر بے تحاشا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن جناب کچھ کھلاڑیوں کے لیے وہ رقم بھی بہت کم ہوتی ہے تو وہ میچ فکسنگ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی کارنامہ 2013 میں بھارتی کھلاڑی شریسانت نے بھی انجام دیا۔ جی، یہ وہی کھلاڑی ہیں جن کو ہربھجن سنگھ نے میچ ہارنے پر ہارڈ لک کہنے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ شریسانت بھی ایک بگی سے ملتے ہیں اور ان سے 1 لاکھ کی ڈیل کر لیتے ہیں، جس کا سراغ بھارتی پولیس لگا ہی لیتی ہے اور راتوں رات ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ پولیس کے پاس ان کے خلاف واضح ثبوت ہوتے ہیں جن کو وہ جھٹلا نہیں پاتے اور ان پر بھی لائف ٹائم بین لگ جاتا ہے۔ نمبر 5، ہرشل گبز۔ دوستو، جنوبی افریقہ کے کھلاڑی ہرشل گبز، جنہوں نے 350 سے زائد انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں، ان کی کمال بلے بازی ان کو کپتانی تک لے آتی ہے، لیکن جناب یہ بھی ڈرگز کے بہت زیادہ عادی تھے، لیکن ان کو آج تک گراؤنڈ میں کوئی نہ پکڑ سکا۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں سے پردہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اٹھایا جو کہ ریٹائر ہونے کے بعد نشر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ افریقہ کی تاریخ کا سب سے بڑا چیز جو کہ 436 سکورز کا تھا، جس میں افریقہ نے 438 رنز بنا کر میچ جیت لیا تھا، اور گبز کا بلہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کی خوب پٹائی کرتا ہے اور 111 گیندوں پر یہ 175 سکور بھی کر لیتے ہیں۔
वो लिखते हैं कि ये बैटिंग भी उन्होंने नशा की हालत में की थी। नंबर 4 बेन स्टोक्स। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम का वो सितारा जो कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जितवा ही देता है और कई मैचों में अपनी टीम को फातिहा भी बना चुका है। ये टीम को जब छोड़ता है तो इसको टीम में वापसी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है। ये बात भी हकीकत है कि इंग्लैंड के पास इस वक्त सबसे परफेक्ट हिटर बैटर बेन स्टोक्स और मोइन अली ही हैं, जिनकी वजह से इनको इंग्लैंड फ़िलहाल टीम से बाहर देखना नहीं चाहता। बेन स्टोक्स भी वो खिलाड़ी हैं जो कि मैदान पर तो बहुत ही मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में शराब के सख्त आदी हैं। इनको 2017 में शराब की दुकान के बाहर अपने टीममेट एलेक्स के साथ मिलकर झगड़ा करते हुए देखा गया। ये ज़ोरदार पंच मारकर एक लोकल को ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद इनको ब्रिटिश पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। नंबर 3 शर्जील खान। दोस्तों, शर्जील खान भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की तरदीद की है। ये PSL के मैच के अंदर 4 गेंदें ब्लॉक करने के पैसे लेते हैं। ये अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को नहीं मानते, तो PCB ने भी इनकी सज़ा 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दी, जिसके बाद वो PSL में तो नज़र आए लेकिन पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। नंबर 2 यासिर शाह। दोस्तों, पाकिस्तान के स्पिनर्स में टॉप पर जगह बनाने वाले और तेज़ तरीन 100 टेस्ट विकेटें पूरी करने वाले खिलाड़ी यासिर शाह, जो कि दुनिया भर में शोहरत रखते हैं, लेकिन जनाब ये 14 साला बच्चे के साथ ज़्यादती केस में नामजद हुए। इन पर केस करने वाली खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि यासिर शाह के दोस्त फरहान, जो कि इस्लामाबाद का रिहायशी है, इसने गन पॉइंट पर इसके साथ ज़्यादती की है, जबकि यासिर शाह और फरहान दोनों वीडियो बनाते रहे। खातून का मज़ीद ये भी कहना था कि इन्होंने किसी को बताने पर असर व रसूख का इस्तेमाल और उनकी वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी, जिस पर खातून ने मामला के हवाला से यासिर शाह के साथ व्हाट्सएप पर बात की तो यासिर शाह ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे कमसिन लड़कियां पसंद हैं। इस सारे मामले की तहकीक जब पुलिस ने की तो कोई हकायक सामने ना आने पर यासिर शाह को बरी कर दिया गया। नंबर 1 शेन वॉर्न। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मायानाज जादूगर स्पिनर्स एक लंबा अरसा अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को धोखा देने वाले खिलाड़ी शेन वॉर्न, जो कि अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी भी हैं, लेकिन जनाब ये भी कई केसेस में मुलव्वस रहे हैं। एक मैच में इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बुकी को पिच की इंफॉर्मेशन मुहैया की और 2003 के वर्ल्ड कप से कबल इन पर एक केस हुआ, जिसके बायस ये वर्ल्ड कप ना खेल सके। इसके अलावा इन पर लंदन में भी एक केस हुआ, जबकि ड्रग्स के इस्तेमाल के बायस ये पाबंदियों का सामना करते रहे। मैच फिक्सिंग, ड्रग्स के इस्तेमाल समेत कई केसेस में शामिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक अहम खिलाड़ी हैं, जिसके बायस ये टीम से कभी भी बाहर ना हो सके और 2022 में ये अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। तो यही कहा जाता है कि इसकी बड़ी वजह भी कसरत से शराब का इस्तेमाल था। तो दोस्तों, ये थे 10 वो खिलाड़ी जिनको आज की लिस्ट में शामिल किया गया। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम किस पर था और कौन है वो खिलाड़ी जो बेकसूर था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।